तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बद्री केदार जितने भी हमारे इष्ट वगैरह हैं आपको इस वर्ष सफल करे, आपकी सफलता इस वर्ष सुनिश्चित हो जाए, मैं यही आपके लिए कामना करता हूं। और वर्ष 2022 आपके लिए होपफुली बढ़िया होगा। आपका जो भी आपकी 2021 में कमियां रहेगी थी, उम्मीद करते हैं कि वो आपका इस बार नहीं, आपसे वो सब चीज़ें होंगी और आप आगे बढ़ेंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज से आप लोग क्या करेंगे, आगे की ओर निकलेंगे। ठीक है, यही मैं आप लोगों के लिए विश करता हूं, यही मैं आपके लिए दुआ करता हूं। देखिए, आप लोगों का जो आने वाला समय है, आने वाले दिन है, वो एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए शांत मन से पढ़ने के दिन होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के जो एग्जाम वगैरह हैं वो फिलहाल तो कोई एग्जाम है नहीं और आचार संहिता में भी मुश्किल से एग्जाम होगा। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें भी देखना होगा कि कब तक एग्जाम होता है। तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने आप लोग मान के चलिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम अगला जो कंडक्ट होगा, ठीक है, यानी मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अप्रैल से ही आपके एग्जाम होने चाहिए और जहां तक मैं समझ रहा हूं यही होगा। ठीक है, जितना मुझे आइडिया आ रहा है, फिर बाकी जो भी होगा हमारी एग्जाम की डेट वगैरह पहले ही हम लोगों को पता चल जाती है। देखिए, इस समय किस पे क्या बीत रही होगी, कौन क्या सोचता होगा, किसकी प्लानिंग क्या होगी, किसके दिमाग की उपज क्या आ रही होगी कि यार मुझे क्या करना है, कैसा करना है। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को तय किया होगा और नई शुरुआत के लिए हमें एक मौका चाहिए होता है। कुछ नया थोड़ा नया साल लगा है, दिन तो वही है, समय तो वही है, चीज़ें तो वही हैं, उसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक मतलब हमें ये लगता है कि यार एक पॉइंट मिल गया जहाँ से हम नई शुरुआत करते हैं, बस इतना ही होता है, कुछ नहीं होता नया साल वगैरह। हमें ये लगता है कि एक नया दोबारा नए सिरे से चीजें रिपीट होंगी। रिपीट का मतलब आपका जो ईयर, मतलब ईयर तो नहीं, आपका जो मंथ है दोबारा स्टार्टिंग होगा जैन से। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम यहां से एक नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, और वास्तव में बात भी सच है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, मैं आज की जो वीडियो लेके आया हूं, हो सकता है आज एक और वीडियो आए शाम को पुलिस भर्ती वगैरह के लिए, और आज ये कोई पढ़ाई वाली वीडियो नहीं है। ये इसलिए मैंने आपको दी है क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें गाइड करना चाहूंगा। ठीक है, और इस गाइडेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से सबसे पहली बात ये कहूंगा, जैसे कल लोअर पीसीएस के प्रीलिम आंसर की आई है, अब उसके जो लोअर पीसीएस है उसकी कट ऑफ को लेके कई लोगों में संशय है। जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैं समझता हूँ, 95 के समथिंग अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ध्यान से सुनना, 95 के आसपास अगर आप हैं, 96, 95, 94, 93, 97, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बाय चांस आपका 0.5 से नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका होता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप ये 1-1.5 महीना अगर बर्बाद कर देंगे तैयारी छोड़ के, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप साथ में तैयारी करते हैं तो आपके लिए उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें कभी बर्बाद नहीं होती हैं, क्योंकि आप आगे आपको आरओ और एआरओ का जो एग्जाम होगा वहां पे वो चीजें दोबारा काम आ जाएंगी। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, अगर आप 95 के समथिंग हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। उसके बाद अगर आपके पास आप उत्तराखंड महिला हैं, एससी महिला हैं, एससी लड़के हैं या कुछ भी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग 5-7 नंबर कम, 7-8 नंबर कम करके अपने मतलब तैयारी को जारी रखना चाहिए। ठीक है, ओबीसी भी 1-2 नंबर उसी के आसपास कम करके, या उसी के समथिंग ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर कम करके उसी के आसपास जो है वो तैयारी करनी चाहिए, जितना मेरे को समझ आता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर हैं, हम क्या मतलब एक टोटल ओवरऑल क्या व्यू रखें हैं अपने करियर के लेके, यानी अपनी तैयारी को लेके क्या व्यू रखें। कल जैसे एलटी का एग्जाम हुआ था, कई लोग का उसमें जिसका हुआ है उन लोगों को शुभकामनाएं, जिसका नहीं हो पाया अब वो भी निराश होंगे। कई लोगों का जैसे नया ईयर मनाने का मन ही नहीं हो रहा, क्या मनाना है जब तक सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, मैं ये वीडियो लाने का मेन उद्देश्य ये है, मैं आपको एक विजन मतलब देना चाहता हूँ, एक व्यू होना चाहिए आपका अपने लाइफ के प्रति। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने कल एक संदेश भी आप लोगों को दिया था, उसमें मैंने एक ही चीज कही थी कि हम लोगों के लिए सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, हम हर किसी का। हमें ये लगता है कि हमें सफलता मिलेगी तो वही हमारी हर चीज है, और मैंने ये भी मैसेज छोड़ा है कि आपको एक ही बार में सफलता नहीं मिल पाती है, और आपको जो सफलता मिलेगी वो आपके प्रत्येक दिन के वर्क का एक प्रकार का रिजल्ट होगा। यानी आज आपने क्या किया, इससे बेहतर आप कल करेंगे, इससे बेहतर आप उसके अगले दिन करेंगे। यानी डेली एक प्रोसेस के तहत आपको आगे बढ़ना है, और उसी प्रोसेस के बाद आप लोगों का क्या होगा, चयन होता है। ये हमेशा अपने जिंदगी में ध्यान रखना है। ठीक है, इतने एग्जाम है
आप लोगों के पास। आप लोगों के पास हजारों एग्जाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है इस उम्र में, आपके पास बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं, और ये जो एग्जाम है ये आपको दोबारा इस तरीके से नहीं मिल पाते हैं कि हमें बैक टू बैक एग्जाम मिले। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, एक बार आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमें जो तैयारी करनी है वो सीखने के लिए करनी है। अभी भी मैं जैसे देखता हूं, जैसे मैंने जीएस के लिए आपसे कहा था, मैंने कहा जीएस और हिंदी, खासकर ग्रुप सी की जो तैयारी कर रहे हैं, जीएस और हिंदी पे कमांड बनाओ। उत्तराखंड से बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप पढ़ चुके हैं, पीक पे पहुंच चुके हैं, वहां से अगर आपको ये लगता है कि यार हमें उत्तराखंड फिर दोबारा पढ़नी चाहिए, उसके बाद फिर उसको सर्च करनी चाहिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका इनपुट ही गलत है। आपसे मैं अभी भी कह रहा हूं, कई ऐसे छात्र हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा, होगा भी नहीं इस तरीके से जब तक अपना अप्रोच चेंज नहीं करोगे। आप लोगों को अपने अप्रोच में बदलाव लाना होगा। आपको यह समझना होगा कि यार जब चयन हो रहा है, जिन लोगों का हो रहा है, उनने हमसे क्या डिफरेंस किया है। यानी मैं देखो इतने, जैसे मैं फेसबुक, मैं जैसे देखता हूं, फेसबुक चलाता हूं, कई ग्रुप हैं वहां पे, लोग कभी किसी में लिखेंगे मुझे ये पढ़ा दो, कहीं कहीं लिखेंगे ये पढ़ा दो, कभी किसी लिखेंगे, कभी मुझसे कहेंगे सर ये पढ़ाओ, कभी दूसरे से कहेंगे ये पढ़ाओ। आप कब तक मेरे भरोसे या किसी दूसरे के भरोसे रहोगे? आपको जब डायरेक्शन मिलती है, जब आपसे कहा जाता है कि आप लोग ये चीज कीजिए, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं, मुझे बताइए। इसी के साथ जैसे ग्रुप सी के लिए खासकर मैं बात करना चाहूंगा, जैसे बहुत से लोगों का पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, बहुत से लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, कई लोग उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की अब तैयारी करेंगे। यानी आपके पास जब एग्जाम का पैटर्न सेम है, क्यों मतलब इतनी आपको बेचैनी रहती है कि यार हम सर ये पढ़ लें, इधर से पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, ऐसे पढ़ो, मतलब इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में आती क्यों है, आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लान के तहत चलना है, और उस प्लानिंग के तहत अपना एक रूटीन बनाओ ना यार। पर डे का आप एक शेड्यूल बनाओ, एक चार्ट बनाओ, जिस दिन आपका वो शेड्यूल से हटके आपका रूटीन होता है, उसकी भरपाई नेक्स्ट डे करो। इस प्रकार से अपनी रणनीति को आगे लेके चलो। कल मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने जब कल आपको एक चट्टान यानी रॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें किसी एक छात्र या छात्रा, मुझे नहीं पता, टेलीग्राम पे उन्होंने मुझे भेजा था, उन्होंने उसमें आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, इग्निस जो रॉक्स होती हैं, उसकी उनने एमसीक्यू कर रहे थे, उनको किसी क्वेश्चन में वो अटक गए थे, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर इसमें जॉइंट का क्या मतलब होता है। देखिए जो पढ़ने वाला छात्र होता है, इन्हीं से मैं प्यार करता हूँ, यही मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। उन्होंने क्या किया, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद वो भले ही इंटरनेट से करें, भले ही अपनी किसी सोर्स से करें, किसी किताब से करें, उन्होंने अपने तरीके से उस चीज को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और करना भी चाहिए। इसी तरीके से, इसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा कल के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको जब बताया गया, जब पूरी गाइडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका जो पैटर्न है वो 40 नंबर के उत्तराखंड के अलावा लगभग 25 से 30 नंबर की जीएस है, और सभी के लिए है, वो जो भी ग्रुप सी, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करता है, तो आपका वो पॉइंट क्यों आज तक इतना कमजोर रहा है, क्यों आप उस पर वर्क नहीं करना चाहते, मुझे ये बताइए। मतलब अपने खुद से पूछिए यार, जब समय बिता ही रहे हो, जब दिन आपके निकल ही रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपका चयन नहीं हो पा रहा। मेहनत तो आप इतनी करते हो, किताबें तो इतनी आपने ढेर लगा रखी है, पढ़ने का तरीका आपका इतना लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल, लेकिन आज तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों, मतलब आप कहाँ कमी रहेगी, इस चीज पे आप लोग वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। आज नया साल है, नई शुरुआत है, इसके साथ आपको कोई ना कोई एक रूटीन अपना क्या करना होगा, अप्रोच बनानी होगी, एक तरीका अपना समझना होगा, एक सलीका अपना सीखना होगा, और ये ध्यान रखना, अपना विजन देखिए, आपको क्या करना है। विजन का मतलब, अगर आपने अपना सपना ही ये रखा है कि आपको यूके ट्रिपल एससी का ही एग्जाम निकालना है, तो इसका ये मतलब है, क्लियर कट ये आपको बात बताऊंगा कि आपको सीधा सीधा उत्तराखंड हिंदी और जनरल स्टडी यानी जीएस जितना भी है उस पर कमांड होनी चाहिए। और वो सिर्फ एक भर्ती के लिए नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इसी भर्ती में क्रैक कर जाना है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मौसमी छात्र मत बनिए बच्चों। अभी भी कह रहा हूं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। और आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली की जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है, इसीलिए आप इन क्षेत्रों में लगे रहते हैं, आप ही के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आपको इसी चीज को अपना एक हथियार बनाना होगा। मेहनत ही आपका हथियार है, वही मेहनत आपको सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगी। अन्यथा कल के दिन ऐसा ना हो कि आज का जो बीता हुआ समय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान उत्पन्न करे, आपको ये लगने लगे कि आपने कुछ जिंदगी में किया नहीं। कई लोग उम्र का रोना रोते हैं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी जॉब नहीं लगी मेरी, और 26 साल 27 साल के लड़के मुझसे मैसेज करते हैं, मैं इतना उम्र का हो गया हूँ, आज तक जॉब नहीं लगी। अरे कुछ नहीं है यार, 26-27 साल में रो रहे हो, जो 38 साल 40 साल तक तैयारी हिम्मत नहीं आ रहे, उनसे थोड़ा सा सीखो ना।
जो आप रो रहे हो ना, जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आपने अपनी कमियों पे वर्क किया ही नहीं है, ये सच्चाई है। और जब तक अपनी वर्क पे काम नहीं करोगे, अपनी कमजोरियों पे वर्क नहीं करोगे, तब तक मान के चलना ये सफलता बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं, और ये हिदायत इस मंच से दे रहा हूं कि अभी भी वक्त है, आपको संभलना होगा। और अभी भी संभल गए तो कुछ नहीं बिगड़ा, 2-3 महीने में आप उसी रिदम में आ जाओगे जिस रिदम से आपने छोड़ा था। मैंने ये कहा है हमेशा, कभी भी जॉब निकालने के लिए ही पढ़ने की मत सोचो। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं पर्टिकुलर इस चीज को कवर कर जाऊंगा, मैं इस चीज को रट के जाऊंगा, ये फैक्ट कई लोग कहते हैं इसके लिए किताब बता दीजिए सर, जेएस की बेस्ट बुक बता दीजिए सर, उत्तराखंड की बेस्ट बुक वगैरह कुछ नहीं होती यार। अगर आपने किसी भी एक किताब को पढ़ा है, आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई आपको ये समझा रहा है कि आप इस तरीके से अपना अध्ययन को जारी रखिए, तो वही अपने आपके सबसे बेस्ट चीज होती है, वही आपका सब कुछ होता है। पढ़े लिखे आप हो, ग्रेजुएट आप हो, इंटरमीडिएट पास आप हो, पढ़ना लिखना आपको आता है, अगर आपको डायरेक्शन मिल रही है तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो बताओ। मैंने आपसे इतना कहा, मैंने कहा जीएस पे वर्क करो। कितनी उदासीनता है आपकी जीएस पे, देख लिया। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग इसमें ऐसे हैं प्रॉपर, और मैं आपको 110% गारंटी देके कह सकता हूं, सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो प्रॉपरली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आज हमें ये लगता है कि यार जीएस पढ़ा दी सर ने, आज हमें लगता है कि आज ये पढ़ा दिया, हमें नहीं देखना, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, वही क्वेश्चन आपको ले डूबते हैं। यही मतलब सच्चाई है। और जो इस टाइप की चीजों पे हल्के में लेता है, जिसे ये लगता है कि नहीं यार मुझे उत्तराखंड ही पढ़नी है, मुझे यही पढ़ना है, यही टॉपिक पर्टिकुलर आएगा तभी मेरा चयन होगा, मैं इसको ही करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं हो पाता है। जिन लोगों का चयन हुआ है उनसे पूछे, उनने ओवरऑल एक अप्रोच अपनाई थी हर सब्जेक्ट में। और अब तो धीरे धीरे टाइम इतना टफ हो रहा है, कंपटीशन इतना टफ हो रहा है कि आपको देख लेना कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज ही से अपने रूटीन को बदलिए, आज ही से अपने तरीके को बदलिए, आज ही से सोच लीजिए कि मैंने कुछ भी हो, एक ही मेरे तीर से मेरी कमांड से एक ही तीर निकलेगा जो कि सीधे और सीधे कहा मेरी मंजिल पे जाके रुकेगा, वहीं पे वो टारगेट को हिट करेगा। ये मान के चलिए। उठिए, टाइम से उठिए, रूटीन बनाइए, अपना एक प्रॉपर तरीका, खान पान प्रॉपर कीजिए, खेलना कूदना प्रॉपर कीजिए, घूमिए, माइंड को फ्रेश कीजिए। यानी ओवरऑल आप एक जिंदगी को जिए, इस स्ट्रगल फेस को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई में मतलब हमारा करियर का समय है, हम पढ़ाई के लिए ही इसमें लगे हुए हैं, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि यही हमारी जिंदगी है, सब कुछ इसी में खत्म करना है। ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को एक ओवरऑल एक स्टूडेंट किस तरीके से लाइफ बिताता था, जब आप लोग बचपन के दिनों को याद कीजिए। आपके कई लोग प्राइमरी एजुकेशन से होंगे, खासकर अधिकांश लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कई लोग जो बचपन में शिशु मंदिर वगैरह उन स्कूलों से होते होंगे, कई लोगों ने जीआईसी पढ़ा होगा, कई लोगों ने विवेकानंद से पढ़ा होगा, कई लोगों ने दयानंद से पढ़ा होगा, इस टाइप के स्कूलों के नाम, कई लोग कॉन्वेंट को स्कूलों से होंगे। तो उस टाइम पे जो आपके रूटीन होते थे, कभी आपने सोचा प्रॉपर मॉर्निंग में उठना, प्रॉपर स्कूल जाना, ट्यूशंस वगैरह जाना, रात को पढ़ाई करना, प्रैक्टिकल के लिए काम करना, खाना, फिर सोना, खेलना, सब कुछ होता था। यही करियर के साथ भी होता है। जब आप अपना एक ओवरऑल अप्रोच ऐसा बनाएंगे, आप सोचेंगे कि मैंने इस समय से ये पढ़ना है, इस समय से ये पढ़ना है, इस तरीके से ये पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, लोअर पीसीएस जिसका मेंस का एग्जाम है उनके लिए मैं बातें बताऊंगा, आरओ का जिसका एग्जाम होगा आप उनके लिए मैं बातें बताऊंगा, ग्रुप सी के जिनके एग्जाम है उनके लिए मैं बातें बताने वाला हूं। सुन लो, हर किसी के लिए ये वीडियो है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है लोअर पीसीएस। इतना ज्यादा अब तो क्लियर कट है, लगभग इसको तैयारी करनी है, मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो ग्रुप ज्वाइन करवा रखा है उन क्वेश्चनों को कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जीएस वाला जो पोर्शन है उससे आसपास, उसी के आसपास आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला। पॉलिटी में मैंने आपको उतने टॉपिक करा दिए, वही आपके काम आने वाले हैं। और आप लोग जिसके भी मार्क्स अच्छे हैं, पीछे मत हटना। मैंने आपसे ये कहा है कि आप मेरे प्रतिनिधि बनके, मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां पे जा रहे हैं। चाहे आप यूके ट्रिपल के एग्जाम में बैठ रहे हैं या यूके पीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो आप नहीं बैठ रहे हैं, वो मैं बैठ रहा हूं, वो आप मेरा प्रतिनिधि कर रहे हैं। मैंने आपको डायरेक्शन दी है, मैंने आपको समझाया है, और आपको वहां अपना बेस्ट देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ते जाएं और रिजल्ट कुछ भी न दे सकें। रिजल्ट देना आपके
डिपेंड करता है। और मैंने हमेशा से आपसे कहा है, मैंने इस मंच से आके आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था, कभी नहीं कहूंगा कि आप अपने सिलेक्शन के लिए मैं आपकी सिलेक्शन के लिए मैं जिम्मेदार हूं या आपके फेलियर के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी ओर से आपको डायरेक्शन मिलेगी, मेरे ओर से दिशा निर्देश मिलेगा, मेरी ओर से आपका काम हल्का कराया जाएगा। इसके अलावा आप घर पे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, मुझे नहीं पता। जितना मैं आप जानता हूं, जितनी मैं चीजें आपको करा रहा हूं, अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपका फेलियर का कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, कुछ मिस्टेक्स इंसान की हो सकती हैं कि एक ही बार में सब सफल ना हो, एक नंबर कोई गलत कर जाता, कोई 2-3 गलत कर जाता, कोई आने वाले कर, कोई इससे तो फिर इस पर किसी का बस नहीं चलता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे, और आपको वहां पे अपना बेस्ट देना होगा। ग्रुप सी वाले जितने भी छात्र हैं जिसका लोअर पीसीएस में हुआ है, पूरी जी जान लगा दीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो टेलीग्राम पे मैंने लोअर पीसीएस के लिए बनाया हुआ है। वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। स्टडी विथ योगेश लोअर पीसीएस मेंस नाम से कुछ ग्रुप का नाम रखा होगा मैंने, या लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उससे आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। कल आपकी इसी की वीडियो आएगी। जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिस बेचारे का लोअर पीसीएस जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई फॉर्म नहीं है जिसके पास वो आरओ और एआरओ जो विज्ञापन आएगा सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए, इससे बेहतर जॉब कोई भी नहीं है राज्य में स्टेट पीसीएस के अलावा। ठीक है, स्टेट पीसीएस जो मतलब जनरल एग्जाम है, आप ऐसा नहीं कि आप एफआरओ की बात करो या किसी की, मैं जनरल एग्जाम जिसमें हर कोई बैकग्राउंड का छात्र बैठ सकता है, तो आरओ एआरओ से बेहतर एग्जाम यहां पर कोई भी नहीं होगा। आप लोगों को इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी इस एग्जाम के लिए आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। इसके लिए फिलहाल क्या करना है, जीएस वगैरह जो भी है आपका पढ़ लीजिए, घटना चक्र से पढ़ते हैं। जो क्लासेस मैं दे रहा हूं वो इन्हीं के लिए हैं, यानी वो ग्रुप सी के साथ साथ इन एग्जामों को तो हिट करेंगी ही करेंगी, इनको आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले हैं, पूरा का पूरा पुलिस भर्ती हो या कुछ हो, जैसे पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए शायद संभवतः शाम को वीडियो आएगी, तो इसकी तैयारी करो। एक रूटीन बनाओ, सुबह उठो, 3 से 3.5 3 से 4 घंटा यूके को दो पूरा टाइम, और साथ ही साथ 3 से 4 घंटा आप जीएस को देना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर 3 से 4 घंटा जीएस नहीं दिया ना, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इतनी लंबे समय से लोग कहेंगे तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा ही कहेंगे, इतने समय से बाहर भेज रखा है, इतने टाइम से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अपनी मेहनत को कभी भी ऐसे मत करना कि गलत डायरेक्शन में उस मेहनत को लगा दो। पढ़ते आप पूरा हो, समय आप पूरा देते हो, लेकिन डायरेक्शन अगर आपने गलत लगा दी तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमेशा मेरी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जब आप समय देते हैं तो कंप्लीटली इसको समय देना। और तीसरा हिंदी का पोर्शन और उसके साथ कुछ बहुत रीजनिंग, इसको भी आपको 2 से 3 घंटा पर डे देना है। अब लोगों ने मुझसे कहा सर वीकली एक ही क्लास हिंदी की मत दीजिए, ये 2 से 3 क्लास दीजिए। जितना आपके पास समय है, अगर हफ्ते में एक क्लास आती तब भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उस हफ्ते में जो एक क्लास आई उसको पूरे हफ्ते काम कीजिए, उसको इंटरनेट से छांटिए, नया नहीं ढूंढना है, उसी पे काम कीजिए, ठीक है। आपके पास जो किताब है उसके पॉइंट को छान मारिए, देखते हैं कि आपका आयोग भी कहां से क्वेश्चन पूछता है। जब इस प्रकार से कंप्लीटली एक अप्रोच बनाओगे तभी आपका चयन हो पाएगा। और ये कोई डराने या धमकाने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन को लेके आपके लिए किया जाने वाला एक प्रकार का क्या होगा, काम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ आ रही होंगी और आप इन्हीं पे अब धीरे धीरे क्या करने लग जाओगे, काम शुरू करने लग जाओगे। अब मैं आपको बताता हूं एक कंप्लीटली रूटीन, एक कंप्लीटली चार्ट, जिसके अंदर आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस और आपकी ग्रुप सी के खासकर जो एग्जाम होंगे उन पे आप लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कैसे हम लोगों को देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूके ट्रिपल एससी के लिए। देखिए क्या करना है, यहां से कसम खा लीजिए कि हम यही करेंगे, ठीक है। यहां से कसम खा लीजिए कि हम यही करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सर जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हो वो करेंगे, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैं वीकली एक क्लास हिंदी की दूंगा, हफ्ते में एक क्लास क्या दूंगा, हिंदी की दूंगा। बेफिक्र रहिए, और एक हफ्ते में जो हिंदी की जो क्लास आएगी ना, उस पूरे वीक में आपको इस हिंदी पे इसी टॉपिक पे काम करना है। देखिए इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। देखिए 2 या 3 किताबें बेसिक हैं, जैसे ल्यूसेंट हिंदी बेसिक है, ठीक है। उस बेसिक के साथ उस हफ्ते आप लोगों को, जैसे टॉपिक मेरा प्रॉपर एक यहां पर आएगा, चाहे वो संज्ञा आए, सर्वनाम आए, संधि आए, समास आए, जो भी अलंकार जो भी सिलेबस में दी है, मेरा एक टॉपिक अगर यहां पर आता है इसमें, तो आपको पूरे वीक इस टॉपिक को ऐसा छान मानना है कि दूसरा टॉपिक आने तक इसका पॉइंट आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। इस दौरान जो पूरा वीक होता है, ऐसे पोर्शन पे काम कीजिए जिसको हिंदी में आप लोग अपठित बोलते हैं, अपठित गद्यांश, यानी अपठित जो पढ़ा नहीं जाता, जो सिर्फ आपके वर्ड मतलब जो वर्ड होते हैं उस पे काम करता है। पूरे वीक
किताबों से विलोम शब्द देखिए, जो भी किताब आपके पास है, किताब में एक एक दो दो पर्यायवाची देखिए, किताब में एक एक दो दो तत्सम तद्भव देखिए, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होता है बच्चों, ध्यान रखना। और किताबों में वाक्य शुद्धि, वाक्य मतलब जो शब्द शुद्ध लिखा होगा, यानी शब्द शुद्धि खुद ही देखिए ऐसी। और ये मैं आपको इतनी हिदायत दे रहा हूं, शब्द शुद्ध, ठीक है, यानी शब्द शुद्ध, इतनी हिदायत मैं आपको देता हूं। ये जो शब्द शुद्ध वाला जो पोर्शन है ना, ये पुराने पेपरों के आते हैं जनरली, जो पहले कहीं ना कहीं आया होगा। इसके लिए मैंने आपसे कहा था, आप जो ये किताब है ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपको ल्यूसेंट की किताब में विलोम दिखेंगे, आप ल्यूसेंट हिंदी में, ठीक है, आपको ल्यूसेंट हिंदी के साथ साथ जो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक यूपी से निकलती है, उस पर भी आपको इस टाइप के शब्द दिखेंगे। यानी इन दोनों से कहीं भी आप कीजिए। एक देखिए, एक हफ्ते में आपने क्या किया, पहले वीक में जैसे आपका एक टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया, आपने पूरा अच्छे से इस पे वर्क किया, साथ ही साथ उस पूरे हफ्ते कुछ विलोम, कुछ पर्यायवाची, कुछ तत्सम तद्भव, कुछ शब्द शुद्ध वाले आप लोग ने देखते रहे। सेकंड वीक आया आपका, यहाँ सपोज हिंदी देवनागरी लिपि का विकास आपने पढ़ा या हिंदी भाषा का विकास पढ़ा। सेकंड अगर आपका आया संधि, अगर आपका कोई टॉपिक आया यानी जॉइंट, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है, मैं आपको जैसे संधि पढ़ाता हूं, कंप्लीटली मैं संधि कराऊंगा, तो आपको उस संधि के साथ 2 टॉपिक 2 हफ्तों में, यानी 2 हफ्ते में आपके 2 टॉपिक, यानी 15 दिनों में आपके कितने हो गए, ग्रुप सी के 2 टॉपिक हिंदी के बहुत अच्छे से तैयार हो गए। इस हिंदी के टॉपिक को तैयार करने के साथ साथ इन पे फिर से वर्क कीजिए जो जो चीजें छूटी हैं। और तीसरे हफ्ते आपका सपोज कोई टॉपिक आ गया अलंकार, ठीक है, अलंकार, तीसरे हफ्ते ये अलंकार आया, तो 15-21 दिनों में आपके ये 3 टॉपिक तैयार हो गए। और साथ ही साथ आपने इस पे क्या किया, अच्छे से वर्क किया। और चौथे हफ्ते यानी लास्ट वीक जो है मंथ का, सपोज आपका कोई और चैप्टर आ गया, जैसे क्रिया वगैरह आ गया या संयुक्त वाक्य, कुछ भी आया, जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, जो मैं कराऊंगा, तो कभी सोचा, कभी आत्मा से पूछा कि जो सामने से मेहनत कर रहा है वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, वो आपके हर चीज में आपका साथ देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि बच्चों ये करो ये करो ये करो, अपने खुद से पूछो। जब 1 महीने के अंदर आपकी टॉपिक हिंदी से ऐसे तैयार हो रहे हैं कि क्वेश्चन का ना होना, मतलब क्वेश्चन ना आना उससे, ऐसा तो इम्पॉसिबल समझ लीजिए। बहुत टफ भी पेपर आएगा तब भी 12-13 नंबर आएंगे, और सभी के साथ ऐसा होगा। यानी आपके लिए टफ है तो सामने वाले के लिए भी टफ होगा, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं है जिसके लिए वो टफ होने वाला है, ठीक है। यानी इस तरीके से जनवरी के मंथ में आप इतने टॉपिकों को कवर करेंगे, ऐसे ही फरवरी आएगा, ऐसे ही मार्च आएगा, तो लगभग मार्च मिड तक हमारी हिंदी के 20 नंबर बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आता है तो वो सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए है, वो पूरे यूके SSSC के एस्पिरेंट्स के लिए है, तो उन लोगों के लिए भी वो चीजें बच्चों टफ हो जाएंगी। आप अकेले नहीं है इस युद्ध में, आपके साथ आपका बड़ा भाई है, आपके साथ आपका छोटा भाई है, आपके साथ आपका दोस्त है, वो सब कुछ मुझ में आप लोग ले लीजिए। मैं आपकी पीठ को थपथपाने वाला हूं, मैं आपके पीठ को पुश करने वाला हूं। चल जहां रुकेगा, पीछे से धक्का पड़ेगा, लेकिन लड़ना होगा, तब तक लड़ना होगा जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, अन्यथा इस युद्ध से बाहर हो जाओ। अगर जिंदगी में गलत डायरेक्शन के साथ पढ़ना है तो रास्ते छोड़ दो। अभी भी कह रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा दुख कभी कभी होता है जब आप लोगों को उतना समझाने के बाद कई छात्र फिर भी गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो पढ़ क्या रहे हैं, फिर रोते रहेंगे कि हमने पढ़ा हमारा नहीं हुआ, हमने पढ़ा हमारा नहीं हुआ। अपनी टेबल को आज ही के दिन खाली कीजिए, सारे नोट्स हटाइए, जितना हो लिमिटेड एडिशन अपने पास रखिए, लिमिटेड चीजें रखिए, उन्हीं से अध्ययन कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बकवास चीजों से दूर रहिए। अपना प्रॉपर हिंदी पढ़ रहे हो, एक किताब रखो, चाहे ल्यूसेंट की रखो या कोई और रखो, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, आदित्य पब्लिकेशन जो भी रखते हो, साथ में अपना हिंदी का नोट से जिसको पढ़ा रखा है, ठीक किताब है, जितनी कम टेबल में होंगी, जितना कम बर्डन होगा, जितनी कमांड उसमें होगी, तभी सिलेक्शन होगा। ये जो टॉपिक कराऊंगा इनके साथ लेके चलिए, और उसके बाद अपना इन पे काम कीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शन का रोड़ा बनते हैं, यही सिलेक्शन से ब्लॉक करते हैं। और ये जो पुराने पेपर में आए होते हैं, ये शब्द शुद्ध शब्द वगैरह इन्हीं पे काम होता है। हिंदी के शब्दों को सीखिए, कभी भी जो हिंदी पढ़ते हो आंख बंद करके रटना मत सीखना, उसको हिंदी के शब्दों का अर्थ जानिए कि यार इस हिंदी के शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, तब जाके सिलेक्शन होगा। हिंदी पे ऐसे काम करोगे। दूसरा आता है उत्तराखंड, कितनी रिक्वेस्ट की है, कितनी बार बताया है उत्तराखंड का कि बच्चों उत्तराखंड एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से अगर आपको इससे ऊपर की चीजें हैं तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे मैंने क्या कहा है, देखिए जितने भी छात्र नए जुड़े हैं, जिला सीरीज मैंने आपसे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट रखना, वो बेसिक है, उससे क्वेश्चन आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड की जिला सीरीज जो प्लेलिस्ट में बनी है वो बेसिक है। देहरादून जिले से स्टार्ट कीजिए उत्तराखंड को, यानी देहरादून से स्टार्ट करके हरिद्वार जिले पे खत्म कीजिए। पहली चीज पढ़नी है उत्तराखंड में जिला सीरीज, ठीक है।
दूसरी चीज, उत्तराखंड इतिहास की वीडियो वहां पढ़ी है, यूके हिस्ट्री बताओ, 3 या 4 या 5 किताबों का निचोड़ करके यूके हिस्ट्री पढ़ाई थी। कई चीजें हो सकती है उसमें मिस्टेक हो, कमेंट सेक्शन में पिन किया हो, वो स्टार्टिंग दौर था मेरा, वहां मिस्टेक होना स्वाभाविक था। वो आज का स्टडी विथ योगेश नहीं है, वो आज से 1.5 साल पहले 1 साल पहले का स्टडी विथ योगेश है, जिसने आपके लिए काम शुरू किया था। तीसरी चीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ो, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। जब ये 3 चीजों को कंप्लीट कर ले तो साथ में उत्तराखंड की परीक्षावाणी पढ़ो। इतना ही मैंने आपसे कहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। बाकी सब मुझ पे छोड़िए, बाहर से क्वेश्चन आएगा, सभी के लिए आएगा। अखबार पढ़िए, अखबारों में क्या क्या अपडेट हो रहा है, कहां मेले लग रहे हैं, कहां कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वो अखबारों में आता है। लोकल के अखबार पढ़िए, चाहे आप लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, चाहे आप लोग दैनिक पढ़ते हैं, हिंदुस्तान पढ़ते हैं, पढ़ते लोकल के अखबार है, उनसे चीजों को नोट कीजिए जो नई चीजें होती हैं, तब जाके उत्तराखंड का पोर्शन तैयार होगा। ये तीनों चीजों को इस प्रकार से पढ़िए, जिसने पढ़ लिया है अच्छी बात है, उसको रिवाइज कीजिए। उत्तराखंड परीक्षावाणी से भले ही 10 क्वेश्चन आए 40 में से, लेकिन फिर भी लीड करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो बेसिक किताब है, इसके बिना काम नहीं होता। और आप लोगों के लिए मैंने वीकली एक क्लास परीक्षावाणी की रखी है, हफ्ते में एक क्लास किसकी आती है, परीक्षावाणी की आती है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तुरंत प्ले लिस्ट में जाके परीक्षावाणी के फोल्डर को देखिए, उसमें वीडियो 1 से देखिए मैंने क्या कहा है। 13 वीडियो आई है, 14वीं वीडियो फिर आएगी अगले हफ्ते, एक एक वीडियो। तो धीरे 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 ऐसे करके उत्तराखंड का पोर्शन खत्म होगा। क्या मेरी जान लोगे क्या? हर चीज आपको समझा रहा हूं, हर चीज आपके लिए कर रहा हूं। तीसरी चीज आती जीएस, जिसने आपका बेड़ा गर्क कर रखा है, यही आपको बर्बाद कर रहा है, इसी से आप बर्बाद होगे, इसी से आप आबाद होगे। कुछ नहीं होता आप लोगों के पास। अगर एनसीईआरटी के लिए कई लोगों को परेशानी है, एनसीईआरटी की एक किताब आती है एनसीईआरटी सार करके, उसी को ले लो, महेश बर्णवाल जी की आती है, महेश बर्णवाल जी की, ठीक है, बर्णवाल, नोट कर लो, महेश बर्णवाल जी की आती है एनसीईआरटी सार, बर्णवाल जी की, ठीक है, इसी को ले लो अगर कुछ नहीं होता एनसीईआरटी। बाकी जो क्लासेस में कराता हूं आपको, उसी से आपके इसके क्वेश्चन भी बनेंगे। उन क्लासेस को देखिए। क्या करोगे बताओ, 2-2, 3-3 क्लास आपको वीकली में जीएस की दे रहा हूं, वो इसीलिए दे रहा हूं कि आपकी चीजों पे कमांड बन सके, आप चीजों को निकाल सकें, आप निचोड़ सकें, और एक बार ऐसी मेहनत कर दो कि पूरी दुनिया आपकी वाहवाही कहे। इतनी कमांड आपकी होनी चाहिए। यूके SSS में ठोक के आओ 80, 80, 85 मार्क्स से, तब जाके मैं भी मानूंगा। मुझसे पेपर के बाद अगर ये कहोगे 55 नंबर आ रहे, 50 नंबर आ रहे, फिर मैं क्या मतलब तुमसे उम्मीद रखूंगा बताओ। उसके बाद कहते हो आपका ये पोर्शन नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए। अरे भाई, जब डायरेक्शन देने वाला अपनी पूरी जान लगा के, पूरा दिन अपना रूटीन बदल के, अपना पूरा 1-1.5 साल से शेड्यूल बदल के आपके लिए काम कर रहा है, तो कमियां कहां हैं? उस कमियों पे क्यों वर्क नहीं करते हो बताओ। नया साल है, नए तरीके से जिए। इस जीएस को 3-4 से 4 घंटे पढ़िए। 2 सब्जेक्ट वीकली लेके चलिए, 3 भले, अगर जो मैं क्लास करा रहा हूं तो मस्ट है बच्चों, आप भले ही उस क्लास के फैक्ट लिख लो, लेकिन वो क्लास आपके लिए मस्ट है। जीएस आपको वहीं से शुरुआत करनी है। भूगोल आजकल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, भूगोल पढ़ लीजिए, गहन अध्ययन। और अगर जिसने नहीं पढ़ना है, पुरानी प्लेलिस्ट देख लीजिए जहां मैंने वन लाइनर कराए हैं। इतिहास के वन लाइनर मिलेंगे प्लेलिस्ट में, भूगोल के वन लाइनर मिलेंगे, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल या मानचित्र के वन लाइनर मिलेंगे। इतिहास इकोनॉमिक्स पढ़ाई, उसको पढ़ लीजिए। जो भी है प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर तो बना है ना, जहां भी मैंने फोल्डर बना रखा है उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। अब ये ढूंढना होगी कि कंफ्यूजन हो रहा है, काम आपका जीएस ही आने वाला है। और साथ ही साथ रीजनिंग के लिए अगर परेशानी मत होना, रीजनिंग अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है, रीजनिंग अभी स्किप रखिए, ठीक है। देखिए, ये जीएस महेश बर्णवाल, साथ में घटना चक्रीय आरओ एआरओ का जो एग्जाम होगा उसके लिए मस्ट होगा, वो आपको तैयार करना ही करना है, जो आपका आने वाले समय में एग्जाम है। यानी आपको महेश बर्णवाल के साथ घटना चक्र पढ़नी है। जो क्लास में करा रहा हूं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूं आपका आरओ में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेंस का 100 नंबर का पूरा जीएस का पेपर है, वहां डीप जीएस आती है। और जितनी जीएस में करा रहा हूं, मैं आपको अभी भी मेरी आवाज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बॉन्ड पेपर में भर के दे सकता हूं कि आरओ एआरओ की जीएस जो आती है, प्री हो या मेंस या पीसीएस की प्री वगैरह में हो या कहीं भी, आपको मैं यूके पीएससी में सारी जीएस दिखा दूंगा जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां आते हैं। इतना एक्सपीरियंस मुझे, इतना भरोसा मुझे है। तो देखिए, हिंदी का बता दिया तरीका, जीएस ये उत्तराखंड इस तरीके से तैयार कीजिए, 3 से 3.5 घंटे अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां आपको समय मिल रहा तब पढ़िए, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए सेम शेड्यूल होगा। 3 से 4 घंटे आप उत्तराखंड पढ़िए, 2 से 2.5 घंटा आप लोग 2 घंटा हिंदी को दीजिए, और उसके अलावा 3 से 4 घंटा जीएस को दीजिए।
लीजिए। अगर आपको ग्रुप सी के अलावा भी कुछ एग्जाम में करना है, यूपीपीएससी के एग्जाम क्रैक करने हैं, ये कीजिए। महेश बर्णवाल पढ़िए, जिसने लूसेंट एमसीक्यू पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। लूसेंट बेसिक बुक है, जिसका शुरुआत है वो लूसेंट जीएस और लूसेंट एमसीक्यू के बुक को ले लीजिए। लूसेंट जीएस प्लस लूसेंट एमसीक्यू दोनों अलग अलग आती है। पहले लूसेंट जीएस का एक चैप्टर पढ़िए, उसी के एमसीक्यू लूसेंट एमसीक्यू लगाइए, फिर दूसरा चैप्टर पढ़िए लूसेंट जीएस से, उसी के एमसीक्यू लूसेंट एमसीक्यू से लगाइए। तो इस प्रकार से आपको जीएस को लेकर चलना होगा। अगर आपका वो काम पहले किया हुआ है, महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी साल ले लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक ही बार में आपका चयन हो जाएगा। लेकिन बच्चों, गलत डायरेक्शन मत पकड़ना, गलत किताबों को मत पढ़ना। गलत किताबों का मतलब, किताब तो कोई गलत नहीं होती, किताबें सब सही होती है। मतलब कि गलत डायरेक्शन का मतलब ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट क्या मिलेगा। इनपुट तो दे रहे हो, आउटपुट ही नहीं मिलेगा, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो क्या कर लोगे इतना पढ़ के, बताओ। नोट्स के भारी भरकम अपने घर में जमावड़ा मत लगाना, और इतनी चीजों के साथ आपको लेके चलना होगा। ये बातें आपको वर्क करनी होगी। लोअर पीसीएस वाले ध्यान देना, जो हिंदी कल होगी, कल अगली क्लास में आपको हिंदी की कराऊंगा। परिपत्र यानी सर्कुलर हम देखेंगे। एक बार थोड़ा सा संशय या संयम के साथ, आप संयम के साथ थोड़ा काम कर लीजिए। जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करा दूंगा। तब तक मेरा टारगेट है कि टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग मेन जो चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, वो टॉपिक तो कम से कम पता कर लें कि आता क्या है पेपर में, ठीक है। तो नया दिन है, नया साल है, पूरा टेबल साफ कीजिए, पूरे टेबल से हटाइए, जितना कबाड़ जमा किया सब हटाइए। प्रॉपर चीजें, जब अपनी टेबल जिस पे पढ़ते हो वहां उतना ही होना चाहिए मटेरियल जितना पढ़ते हो, ठीक है। बाकी सब दूर रखना। हिंदी पढ़ लो, हिंदी की बुक, हिंदी के जो तरीका बताए उतना 2 घंटा सब हटाओ। जैसे ही हिंदी पढ़ते हो, उत्तराखंड जिला सीरीज की नोट्स बने तो बनाओ, बने हैं तो उसी को पढ़ो, नहीं बने तो बनाओ। परीक्षावाणी के सेम टॉपिक को पढ़ते जाओ, परीक्षावाणी कराने का भी तरीका बता दिया, और ये सब चीजें। और ध्यान रखना, आप अपने आप में बेस्ट हैं, आप अपने आप में साबित करना है आपको। सिर्फ एक बार 3 से 4 महीने झोंक दीजिए अपनी जिंदगी के। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ोगे कल के दिन पछताओगे, ये तय है। और ये सिर्फ स्टडी विद योगेश का नहीं है कि आप लोग ये पढ़ो कह रहा है। आप उस टॉपिक को कहीं से पढ़ लीजिए, आप किताब से पढ़ लीजिए बस। अगर आपको मुझे भरोसा नहीं है, मुझसे मत पढ़िए, आप किताब से तब भी पढ़िए, किसी और यूट्यूब से पढ़िए, आप कोचिंग संस्थानों में पढ़िए, लेकिन पढ़िए बस। देखो, कोचिंग संस्थान हो, यूट्यूब हो या कोई भी हो, आपकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोचिंग संस्थान मत जाओ या यूट्यूब को मत पढ़ो, आप पढ़िए, लेकिन ओवरऑल सबका ध्येय ये है कि आपकी सफलता। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे सफल हो, लेकिन अगर आप सफल नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं दोगे, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आपको ही नहीं, वो सभी को दुख होता है, ठीक है। होपफुली ये बातें समझ आई होंगी, आप इस पे वर्क करोगे। हम लोग शायद शाम को पुलिस भर्ती की मैं वीडियो दे पाऊं आज। कल मिलूंगा प्रॉपर लोअर पीसीएस के टॉपिक के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक हिंदी का आना था, तो दूसरा टॉपिक कल हिंदी का आएगा, यानी 2 टॉपिक कल भी आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बातें समझ आई होंगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।